इसराइल इज टू स्मॉल वी नीड टू मेक इट बिग। गाइस, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान जिसने मिडिल ईस्ट में गहमा गहमी को बढ़ा दिया है। आई होप गाइस आपको ये बात पता होगी कि कैसे नवंबर में यूएस में इस इलेक्शन होने वाले हैं और पूरी दुनिया की नजर इन चुनाव और उनके नतीजों पर है। हम बात करें कि आखिर इस चुनाव में कौन जीतेगा, पोल्स के क्या रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं कि कैसे अब जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट खड़ी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ था और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मुद्दों को उठाया है, तो कई सारे पोल्स में ये बात साफ क्लियर निकल कर आ रही है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच नेक टू नेक मुकाबला होने वाला है, यानी एक काफी बड़ी टक्कर होगी। पर अभी भी कई सारे ऐसे चांसेस है कि अगर ऐसा भी होता है तो डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से आगे निकलते हुए नजर आएंगे। अब इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को लेकर इस तरीके से बयान देना मिडिल ईस्ट की राजनीति को काफी ज्यादा गर्मा देता है, क्योंकि जिस तरीके से वो इस इजराइल को एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये चर्चा करी थी इजराइल के एक कन्वेंशन में। ट्रंप के अभी भी जैसे भी स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, ये फ्यूचर को डिपिक्ट करेंगे, यानी कि फ्यूचर की एक संभावनाएं दिखाते हैं कि आखिर ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनकी राजनीति कैसे होने वाली है, उनकी विचारधारा क्या होगी और उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदम किस दिशा में होंगे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक इजरायली कन्वेंशन में गए थे, जहां पर लोगों के बीच उन्होंने कहा कि कैसे वो जैसे इजराइल को नक्शे में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कैसे इजराइल कितना ज्यादा छोटा है। वे यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे इजराइल बड़ा हो जाए। अब इस इंसिडेंट के बाद कई सारे इजरायलीज ग्रेटर इजराइल के मैप अब पब्लिश करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया में अब ये ट्रेंड करने लगता है। ग्रेटर इजराइल एक ऐसा सपना है इजराइल का जिसमें वह काफी सारे पार्ट्स अपने पड़ोसी देश की लेता है और उसे मिलाकर एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बड़ा करने की बात करी, तो इस स्टेटमेंट को मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रही हैं और इसके बाद अब ये कहा जाने लगा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए का तो ये सबसे ज्यादा प्रो इजरायली प्रेसिडेंट होगा। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसी में ये भी बात करी कि कैसे जो इनकी यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसे स्टूडेंट जो कि जिहादी हैं या फिर इस्लामिक जिहादी सोच रखते हैं या फिर मुस्लिम आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, वे उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी से क्लियरली निकाल देंगे। यहाँ तक कि ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो वे उनकी फंडिंग को भी रोक देंगे या फिर जो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें भी निकाल दिया जाएगा। यही नहीं, यहाँ पर ट्रंप ने ईरान को भी पॉइंट आउट किया और जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे ईरान से इजराइल को बहुत ज्यादा खतरा है। हम पिछले कुछ वक्त की बात करें जहां पर ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने भी यहां पर ईरान को काफी ज्यादा टारगेट किया था और उसे मेन थ्रेट बताया। वहीं अगर हम पास्ट के कुछ सिनेरियो की बात करें जहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो तब भी उन्होंने ईरान के ऊपर काफी कुछ हैवी ब्रेकडाउन करे थे। जब ट्रंप पावर में थे तो उन्होंने ईरान के ऊपर कई सारे सेंक्शंस लगाए। वहीं कई सारी कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना या फिर अन्य दूसरी कंट्रीज जो कि ईरान से तेल खरीद रही थी तो उन्हें मजबूर किया कि वे ईरान से तेल लेना बंद कर दे। और ट्रंप के इस तरीके से रवैये को देखकर ट्रंप का ये भी कहना है कि जो ईरान है वो उनके ऊपर अटैक करवाना चाहता है। और तो और जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने चुनाव की, तो उसमें ईरान हैकर्स कई तरीके से उन्हें मिसयूज कर रहे हैं, उनकी कैंपेन को हैक कर रहे हैं। खासकर उनकी और एलोन मस्क की जो लाइव स्ट्रीम थी एक्स की, तो उसके ऊपर भी इसी तरीके की एक्टिविटी को किया गया था। यही नहीं, ये एक बहुत बड़ा दावा भी किया जा रहा है कि कैसे ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना चाहता है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ईरान के लिए मुसीबत बढ़ने ही वाली है और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा तो वो है इजराइल। हमें ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जो अब्राहम अकॉर्ड था वह डोनाल्ड ट्रंप के टाइम ही आया था। कैसे अब्राहम अकॉर्ड के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो इजराइल की पड़ोसी कंट्रीज थी उनके साथ उनके बीच एक संबंध स्थापित किया जहां पर वे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। अगर हम बात करें कि आखिर ग्रेटर इजराइल है क्या और इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, तो आप इसे मैप के जरिए समझ सकते हो। हम इसमें देख पाते हैं कि जो पूरा का पूरा लेबनान है वह भी इजराइल के अंदर आता है। इसी के अलावा इराक, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्से जो कि ग्रेटर इजराइल के अंदर आते हैं। जो सुएज कैनाल है उसमें पूरी की पूरा कंट्रोल इजराइल का नजर आता है ग्रेटर इजराइल में। जो थिंक टैंक के मेंबर्स हैं जो इस टॉपिक के ऊपर सोचते हैं, जो पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, उनका कहना ये है कि अगर इसी तरीके के सिनेरियो चलते रहे तो हमें मिडिल ईस्ट में इसी तरीके से और भी ज्यादा टेंस वॉर होते हुए नजर आ सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिर यूएस इलेक्शन में कौन जीता है और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो आखिर क्या होगा। गाइस, आपका क्या सोचना है इस सारे इंसिडेंट के बारे में? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।